शाम के धुंधलिके में चिता की आखिरी लपट जब आसमान में खो रही थी, अंजलि की आंखों में दुनिया बिखरने लगी। उसके पति रामचंद्र की आकृति आग के बीच गायब होती जा रही थी और उसका 10 साल का बेटा आदित्य उसकी साड़ी को कसकर पकड़े हुए था, जैसे डर रहा हो कि अगला कौन खो जाएगा। उस रात अंजलि ने महसूस किया था, एक औरत तब भी टूटती नहीं जब उसकी दुनिया जल चुकी हो। वह मौन रहती है, पर भीतर कहीं एक ज्वाला जन्म ले चुकी होती है। उसी ज्वाला ने अंजलि को जिंदा रखा था। जीवन फिर से पटरी पर लौट रहा था। अंजलि गांव में सिलाई का काम करती थी और आदित्य हाई स्कूल में पढ़ता था। लेकिन किस्मत को शायद उसकी शांति से जलन थी। एक रात गांव की किराना दुकान लूट ली गई। सवेरे पुलिस आई और सीधे अंजलि के घर। इंस्पेक्टर राजीव, जो कभी पुराने जमीनी विवाद में रामचंद्र से हार चुका था, आज उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत लिए खड़ा था। तेरा लड़का चोरी में पकड़ा गया है, उसने कहा। आदित्य की आंखों में भ्रम, डर और सदमा था। मैं वहां था ही नहीं मां। उसकी आवाज कांप रही थी। पर राजीव ने कोई सुनवाई नहीं की। उसने आदित्य को धकेलकर जीप में बैठाया और अंजलि की सारी दुनिया फिर एक बार बदल गई। गांव के लोग जानते थे कि राजीव कैसा अधिकारी है, क्रूर, घमंडी और रंजिश रखने वाला। लेकिन उससे लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अंजलि ने दर दर जाकर गवाही की मांग की, पर लोग डर गए। इंस्पेक्टर से उलझेंगे तो हमारी दुकानें बंद कर देगा। माफ करना बहन, हम नहीं पढ़ सकते। हर बंद दरवाजा अंजलि को और मजबूत करता गया। उसी संघर्ष में उसे मिली मीरा, एक साहसी युवा पत्रकार। अंजलि की आंखों में साहस की आग देखकर मीरा ने कहा, दीदी, ये सिर्फ आपके बेटे की लड़ाई नहीं, ये सच की लड़ाई है। चलिए शुरू करते हैं। दोनों ने मिलकर गांव के एक घर की सीसीटीवी फुटेज निकाली। उसमें साफ दिख रहा था कि असली चोर कौन था, आदित्य नहीं। मोबाइल कॉल लॉग से भी साबित हुआ कि चोरी के समय वह घर के पास मौजूद ही नहीं था। मीरा ने पूरा मामला मीडिया में उठाया। राजीव की नींद उड़ गई। उसने गवाहों पर दबाव बनाया, धमकियां दी और फाइलों से पन्ने बदलने की कोशिश की। लेकिन अंजलि पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह हर सुनवाई में अदालत के कटघरे में खड़ी रहती, उसकी आवाज मजबूत होती जाती। एक दिन उसने जज से कहा, माननीय अदालत, मेरा बेटा गरीब है पर गुनहगार नहीं। असली अपराधी बाहर घूम रहा है और मेरा बच्चा सिर्फ इसलिए जेल में है क्योंकि उसके पिता से किसी ने पुरानी दुश्मनी पाल रखी है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने स्वतंत्र जांच कमेटी बनाई। जांच में सामने आया, राजीव ने न सिर्फ सबूत गढ़ाए थे, बल्कि पिछली कई एफआईआर में भी उसने यही खेल खेला था। इंस्पेक्टर राजीव को निलंबित किया गया और भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आदित्य बरी हो गया। जेल से बाहर आते हुए आदित्य ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और बोला, मां, आपने मुझे बचा लिया। अंजलि मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं बेटा, हमने सिर्फ तुम्हें नहीं, इंसाफ को बचाया है। अंजलि ने साबित किया कि एक साधारण महिला, एक मां, अगर खड़ी हो जाए तो सत्ता की सबसे ऊंची दीवारें भी गिर जाती हैं। सच की लड़ाई कठिन हो सकती है, पर हिम्मत और न्याय के सामने झूठ कभी टिक नहीं सकता।